हाय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आपका पेरेंटिंग कोच। आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि बात करूँ बच्चों में स्पोर्ट्स की महत्व को। अगर हम लोग देख रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ख़ास तौर पे आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। स्कूलों में अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पर सिवाय वही हफ्ते में कोई एक पीरियड स्पोर्ट्स का होता है, जिसमें भी अक्सर टीचर कोई स्पोर्ट्स नहीं कराते हैं। बच्चों को ले जाके कहीं कॉमन रूम में बैठा दिया जाता है या इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपने पेरेंट्स से बात करूं, क्योंकि स्कूल्स में अगर एक्टिविटी नहीं हो रही है और आप भी इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो इस तरह से बच्चे की पूरी पर्सनालिटी ख़राब होती चली जा रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूं, बच्चों से भी गुजारिश करूं, स्कूल अथॉरिटी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्पोर्ट्स को इतना इग्नोर मत कीजिए। सारे बच्चे आजकल, सारे पेरेंट्स एकेडमिक्स के पीछे भागे जा रहे हैं, 90% के पीछे हर आदमी भाग रहा है और उस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो हमारा स्पोर्ट्स और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कर रही है। अब मेरे पास जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, जिनके बच्चे मतलब 5 साल से लेकर 17 साल तक के बीच में हैं, मैं उनसे पूछता है कि आपका बच्चा क्या फिजिकल एक्टिविटी करता है, क्या खेलता है। तो उनका इस सवाल का सिंपल जवाब होता है कि सर इसके पास टाइम ही नहीं है। ये 3 से 4 बजे स्कूल से आता है, फिर खाना खा के आराम करता है, फिर इसको कोचिंग जाना होता है, फिर इसको अपने होमवर्क करने होते हैं। तो इस तरह से इसके लिए स्कूल के बाद इसको खेलने का टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये पूरा एक हमारे तरह से बच्चे के लिए स्कैम चल रहा है कि कोचिंग सेंटर्स हमारे तरफ खुले हुए हैं, बट स्पोर्ट्स सेंटर आपको अगर आप आसपास ढूंढेंगे तो आपको स्पोर्ट्स सेंटर नहीं खुल रहा है। तो इसकी वजह यही है क्योंकि भाई जो जिसकी इसकी डिमांड ही नहीं है तो कोई स्पोर्ट्स सेंटर खोल के कैसे बैठेगा, क्योंकि डिमांड कोचिंग की है। हर आदमी को चाहिए कि भाई स्कूल से बच्चा आया है, कोचिंग चला रहा है। मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटा, 60 मिनट्स आप अपने बच्चे को खेलने के लिए, आउटडोर एक्टिविटी के लिए ज़रूर भेजें। अब वो एक्टिविटी आपके पार्क में हो सकती है, आपके एरिया में, आपके जो बिल्डिंग में अगर कोई ग्राउंड है वहाँ पर हो सकती है। बच्चों को कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर चाहिए, चाहे वो क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, कबड्डी खेलें, खो खो खेलें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा कम से कम बाहर जाके करें। अगर आपको उनकी कोचिंग सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ उनकी कोचिंग को आप डिले कर दीजिए या कोचिंग बंद कर दीजिए। बच्चा स्कूल से आए, 1 घंटा खेल ले और उसके बाद फिर वो अपना होम स्टडी करे बैठ के। आप उसको अपने घर पे आप होम थिएटर लगा के पढ़ा सकते हैं। अब इसकी वजह से जो बच्चे जो खेल नहीं रहे, इससे नुकसान क्या हो रहा है ये मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़रूरी है कि हमें लगता है कि खेलने से सिर्फ हमारे बच्चे का शारीरिक मजबूती आएगी। आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। अगर बच्चा आपका खेल रहा है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी, तो उसकी बॉडी तो मजबूत हो ही रही है, बट उसका दिमाग भी तेज़ हो रहा है। इसको समझिए आप। स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर आपका बच्चा करता है तो उसके ऊपर तमाम इंडियन पेडियाट्रिक्स में भी रिसर्च हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर कई रिसर्चेज इस्टेब्लिश करी हुई हैं कि जो बच्चे खेलते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक हो जाती है, उनकी ओबेसिटी के चांसेस उनके बहुत कम हो जाते हैं और उनके लॉन्ग टर्म बीमारियों के, क्रॉनिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों की भी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अगर आजकल हम लोग देखें तो 20 से 30% ओबेसिटी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक तो हमारा ओबेसिटी का रिडक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, जब हमारा बच्चा खेलता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसकी पूरी बॉडी में एंडोर्फिन्स यानी कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे बच्चे के मेंटल कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, उसकी मेमोरी को बढ़ाते हैं, उसके कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाते हैं। तो यानी कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। ये बात आप बिल्कुल मत सोचिए अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है, उसकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। आई एम श्योर अगर आपका बच्चा रेगुलर खेलेगा तो उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी मेमोरी अच्छी होगी और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। तीसरी बात, जो हमारे जो आपके फ़ायदा होता है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से, वो होता है बच्चे का इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए, आजकल के बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि घरों में रहते हैं और वो बिल्कुल ज़िद्दी टाइप के बच्चे होते जा रहे हैं। उनको क्योंकि कोई कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो नहीं रहा है तो वो हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, गेम जो है, स्पोर्ट जो है, एक बहुत बड़ा लेवलर है। आज हो सकता है सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाए, दूसरे दिन वो जीरो पे आउट हो जाएंगे और फिर हो सकता है उनको कुछ किसी प्लेयर को टीम से भी निकाल दिया जाए। तो ये हमारे मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो हमारी सोच को कितना स्ट्रांग बना रहा है। कोई बच्चा, जैसे आप एकेडमिक्स में तो ये होता है कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, अगर आप ये देख लीजिए, फर्स्ट 5 बच्चे हैं तो पूरे साल भर वही बच्चे आगे पीछे होते रहेंगे, कोई फर्स्ट आ जाएगा, कोई सेकंड आ जाएगा। बट स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स होता है कि आप आज बहुत अच्छा खेलें, कल आप जीरो पे आउट हो जाएं, आप किसी बहुत ही एक नए प्लेयर से हार जाएं। तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा लेवलर है। आपको एक हार का सीखने का जज्बा देता है, आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है,
आपको दूसरे के साथ एक टीम वर्क सिखाता है, एक दूसरे से मिलजुल कर हम कैसे खेल सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, ये सिखाता है। इसके साथ साथ हमें लीडरशिप स्किल भी दे रहा है, क्योंकि कोई कैप्टन है, कोई वाइस कैप्टन है, कोई अंपायर बना हुआ है, तो इस तरह से आपको एक लीडरशिप भी स्किल आ रही है। आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जो आप बच्चे खेल रहे हैं उसी में कोई लीडर बनेगा, उसी में कोई कैप्टन बनेगा। तो आपको लीडरशिप स्किल्स भी दे रहा है स्पोर्ट्स, और आपको एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, आपको सोशली एक स्ट्रांग बंदा बना रहा है। आप हार जिंदगी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। आजकल के जो मैं टीनेजर्स को देखता हूँ कि बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कम नंबर आने पे घर छोड़ के जाने की धमकी देने लगते हैं, सुसाइड की रेट बढ़ते चले आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप देखें सुसाइड की रेट्स बढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चा हमारा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग नहीं है। आजकल मैं सारे पेरेंट्स से कहता हूँ कि अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। आने वाला ज़माना बहुत ही कम्पिटिटिव है, वक्त बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। इसमें वही बच्चा सर्वाइव करेगा जो अपने दिमाग से बहुत स्ट्रांग होगा, मेंटली टफ होगा, एंड्योरेंस जिसके अंदर होगी वो सर्वाइव करेगा। तो ये मेंटल एंड्योरेंस, ये फिजिकल एंड्योरेंस, ये सोशल एंड्योरेंस, ये कहाँ से आएगी? ये स्पोर्ट्स से आएगी। तो अपने बच्चे को मैं समझता हूँ कि मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उसके 1 घंटा शाम उसको बिल्कुल निकलने दीजिए, 1 घंटा वो खेले। कोई भी आपके स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो सकती है, आप उसको क्लब ज्वाइन करा दीजिए, स्टेडियम में ज्वाइन करा दीजिए, आप उसको अपनी कम्युनिटी में बाहर जाके खेलने दीजिए, बट प्लीज़ उसको खेलने दीजिए। एकेडमिक्स को इतना इंपॉर्टेंस दे दे कि आप अपने बच्चे के करियर ख़राब कर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको 1 घंटा बाहर खेलने देंगे। आई एम श्योर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी दोस्तों। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने पेरेंट्स को इस बात पे मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, और मुझे कई हद तक कई पेरेंट्स हो सकता है मेरी बात माने, और अपने बच्चे को प्लीज़ खेलने का 1 घंटे का समय ज़रूर दीजिए। चाहे वो स्विमिंग करे, बास्केटबॉल खेले, टेनिस खेले, कुछ भी खेले, बट उसको घर से बाहर निकालिए, बाहर उसको निकलने दीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने दीजिए, ताकि उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके, और एक कंप्लीट इंडिविजुअल बड़ा होकर बने। सिर्फ एक पढ़ने वाला स्टूडियस बच्चा बन के ना रह जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे और स्ट्रेस को झेलने की भी क्षमता हो। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।